Hello everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी मंथली रीडिंग्स लेकर के। जी हाँ, मैं बताऊंगी कि जनवरी 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, कहाँ होंगे आप, प्लस कहाँ जाएंगे, माइनस किन चीज़ों में आपको करना है इन्वेस्ट और किन चीज़ों में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। रिश्तों में कहाँ होगी जीत और कहाँ हो सकती है हार, दिल का कहाँ होगा हाल थोड़ा सा बेहाल, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और अब फाइनली बारी है हमारी छठी राशि जो है वर्गो यानी कि कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों का जनवरी का महीना कैसा रहेगा, चलिए उस बारे में बात करते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए जो कार्ड आया है वो है द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। गाइडेंस में जो कार्ड्स हैं वो है एंगेजमेंट, सेल्फ फॉरगिवनेस, यिन यांग विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बात करूँ टैरो की तो कार्ड्स हैं 10 ऑफ गैब्रियल, क्वीन ऑफ राफियाल, द एम्परर, चेंज योर लाइफ, पेज ऑफ राफियाल एंड एस ऑफ माइकल। काफ़ी कुछ मैं बोलती हूँ घमासान सा होता हुआ मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। अगर आप वन लाइनर में हमसे ये पूछेंगे कि भाई कैसा रहेगा महीना, तो मैं बोलूँगी जी ठीक ठीक ही लगा लेते हैं, कुछ बहुत प्लस और कुछ बहुत माइनस नहीं है, थोड़ा सा ओके ओके टाइप्स यहाँ पे रहने वाला है। 10 ऑफ गैब्रियल, आप साल की शुरुआत ही कुछ ऐसे करने वाले हो कि आप बहुत थके हुए हो। मैं तो बोलती हूँ कि यहाँ पे वर्ल्ड के कार्ड से आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है, यानी कि ये महीना आपके लिए ट्रैवलिंग मंथ भी हो सकता है कि इस महीने आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने को मिलेगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जनवरी मंथ की जो शुरुआत है वो ट्रैवलिंग से ही कर रहे हो। आप ऑलरेडी न्यू ईयर के लिए कहीं बाहर हैं, आप बहुत सारे दिन ऑलरेडी एक वीक जो है फ्रेश वाला भी वहाँ पर स्पेंड करके वापस आ रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू फीलिंग लिटिल टायरिंग ऑल्सो। हालांकि मुझे लगता है ये तो काफ़ी रिफ्रेश फील करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ट्रैवल अपने आप में बहुत टायरिंग भी कई बार हो जाता है। तो काफ़ी टायरिंग सिचुएशन मुझे इनिशियल फर्स्ट वीक में आपकी नज़र आ रही है। उसके बाद कार्ड्स आते हैं क्वीन ऑफ राफियाल, एम्परर, यानी कि एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। आप वापस आओगे, 2 दिन लगेंगे आपको वापस से एकदम होता है ना कि फ्रेशन अप होने में, एंड उसके बाद में यू टेकिंग दी चार्ज, यू टेकिंग ओवर एवरीथिंग, एंड बहुत अच्छे से अपना काम भी, अपनी फैमिली भी, सब कुछ बहुत ही बखूबी जो है आप मुझे यहाँ पे हैंडल करते हुए नजर आ रहे हो। एस ऑफ माइकल, चेंज योर लाइफ एंड पेज ऑफ राफियाल, ये बहुत ही डिफरेंट मैसेज मुझे यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे एक इंडिकेशन ये भी आ रही है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, डिवोर्स केस चल रहा है ऑलरेडी, और यहाँ पर आप जो है चाइल्ड कस्टडी के लिए मुझे फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं कि डिवोर्स केस जो है ना उसमें पेंडिंग चीज़ें क्यों चल रही हैं, क्योंकि चाइल्ड कस्टडी को लेकर के मैटर है और उसको लेकर के कोई भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है। यू आर वेरी मच रेडी टू लीव दिस सिचुएशन, लीव दिस रिलेशनशिप एक्चुअली, लेकिन आप भी अपने बच्चे की वजह से यहाँ पर मुझे थोड़े से रुके हुए दिखाई देते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि जनवरी के महीने में भी मुझे इस सिचुएशन में कोई खास सुधार आता हुआ नहीं दिखाई देता। सिचुएशन जो है आपकी यों की यों बनी रहेगी और इसके ऊपर मुझे कोई भी फैसला होता हुआ जनवरी के महीने में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। बात करें मनी की तो मैं बोलूँगी जो नॉर्मल रूटीन एक स्पेसिफिक मनी होता है जो आपको मंथली आ रहा होता है, आपके एक्सपेंसेस उससे जो है चल रहे होते हैं, उतना आपके पास में आ रहा है, बिल्कुल आएगा। लेकिन उससे ज़्यादा मैं बोलूँ कि कोई बहुत ज़्यादा अबंडेंस या बहुत पैसा आता दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है आपके लिए। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, कार्ड आया हुआ है एंगेजमेंट का, यिन यांग भी आया हुआ है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स भी आया हुआ है। बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में हैं, बहुत प्यार में हैं, और अब आप इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो जनवरी में बिल्कुल उस चीज़ की शुरुआत यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले कुछ महीनों के अंदर आपकी एंगेजमेंट ही जो है उनसे हो जाएगी, और जनवरी के महीने के अंदर आप अपने पार्टनर को अपने घर पर भी मिलवा सकते हो, और आपके परिवार वाले भी इस चीज़ के लिए रजामंदी देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कि बोलेंगे ना रिश्ता पक्का हो गया, तो अगले कुछ टाइमिंग के अंदर महीनों में ही आपकी इंगेजमेंट भी जो है तय कर दी जाएगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो कई बार क्या होता है, अगर हमारे को कोई चीज़ का गिल्ट होता है या हम खुद से बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो भी हम फिजिकल प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वैसा कुछ आपके साथ हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो, और उसकी वजह से आपकी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, आपकी हेल्थ के ऊपर असर आ रहा है, आप बीमार पड़ रहे हो बार बार। तो मैं यहाँ बोल रहे हैं गॉड आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि लेट गो ऑफ द ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। भगवान ये बोलना चाहता है कि बेटा तक तुझसे कोई गलती अगर हो भी गई है ना, तो उस गिल्ट में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। उस गलती को मानो, एक्सेप्ट करो, माफ़ी मांगो और ख़त्म करो। माफ़ी भी किससे मांगनी है, कई बार होता है खुद से ही मांगनी होती है, क्योंकि खुद के साथ भी बहुत कुछ गलत किया है। तो खुद से माफ़ी मांगो एंड लेट इट गो, तो आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, सम अप करें आपकी रीडिंग को तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बैलेंस महीना ही दिखाई दे रहा है, ना प्लस है ना माइनस है, ना लॉस होंगे ना प्रॉफिट होगा।
ठीक है जी, लव के मामले में तो मैंने बताया आपका रिलेशनशिप एक लेवल असेंड करने वाला है, एंगेजमेंट तक हो सकती है। हेल्थ के मामले में बताऊंगी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा सा प्लस माइनस रहेगा, लेकिन कोई मेजर घबराने जैसी बातचीत नहीं है। करियर की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ काफ़ी रिलैक्सिंग नज़र आ रहा है, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में आप अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, तो कोई नई चीज़ की शुरुआत कुछ खास यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखाई नहीं दे रही। अगर मैं कलर की बात करूं तो आपके लिए ग्रीन कलर जो है लकी रहेगा इस महीने। नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर 4 जो है आपके लिए लकी रहने वाला है। वर्गो, जो आपका अफर्मेशन मैसेज है वो रहेगा डिस्क्रिमिनेंट का। आपको जो अफर्मेशन पूरे महीने बार बार बोलनी है वो है आई ट्रस्ट माई इंट्यूशंस, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशंस। आप बार बार इसको बोलोगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से आपका जो माइंड है वो अलाइन होना शुरू हो जाता है और आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। तो ये थी आपकी मंथली रीडिंग वर्गो। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स आर चार्जेबल। थैंक यू।